गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट्स मैथ पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपको सभी के आंसर्स यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। साथ में यहाँ पर इस वोट को भी क्लिक करेंगे। जब आप इस वोट पर क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा वोटेड, और जब वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर बहुपद यानी कि पोलिनोमियल को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम के बारे में सीखा था। याद है सभी को फैक्टर थ्योरम क्या होता है? देखिए, आपके पास में फैक्टर थ्योरम, देखो आपने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो शेषफल प्रमेय पढ़ी थी और यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, और एक आपने गुणनखंड प्रमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम पढ़ी है। देखो शेषफल प्रमेय से यानी कि रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, और फैक्टर थ्योरम से हम लोग ये बताते हैं कि दिया गया पोलिनोमियल यानी कि आपको दो पोलिनोमियल मिल जाएंगे। जैसे कि हम लिख देते हैं, एक मान लीजिए पोलिनोमियल है पी एक्स, और पोलिनोमियल कितना है हमारे पास में, एक्स स्क्वेयर माइनस 4। ठीक है, और आपको एक और पोलिनोमियल दिया गया है जी एक्स, जो कि क्या है हमारे पास में एक्स पर, या फिर हमें एक और दिया गया है जी एक्स एक्स माइनस 2। पूछा गया कि बताइए क्या x माइनस टू, पूछा गया कि बताइए क्या x माइनस टू, क्या x माइनस टू एक्स का एक गुणनखंड यानी कि फैक्टर है। तो ये चीज हमें पता लगेगा फैक्टर थ्योरम से, यानी कि जिसके बारे में पूछा गया कि बताइए एक फैक्टर है यानी एक गुणनखंड है नहीं, तो आप क्या करोगे, जीएक्स को जीरो के बराबर पुट करोगे। जीएक्स को जीरो के बराबर पुट किया यानी कि आपने एक्स माइनस टू को जीरो के बराबर पुट किया, और एक्स का मान कितना आ गया, दो। कितना आ गया एक्स का मान, दो। अब आप यहाँ पर एक्स की जगह दो रखोगे, कितना रखोगे, अब आप यहाँ पर एक्स की जगह दो रखोगे, और एक्स की जगह दो रखने पर आपने एक्स की जगह दो रखा, भैया कितना हो गया, दो का स्क्वायर माइनस 4। वैल्यू कितनी आ गई भाई, दो का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 4। अगर ये जीरो आ गया, अगर ये जीरो आ गया तो आप कहोगे हाँ, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड यानी कि वो एक फैक्टर है। और अगर ये जीरो नहीं आता तो आप कह देते कि सर वो एक गुणनखंड यानी कि वो एक फैक्टर नहीं है। बोलो इतना क्लियर सभी को? भाई जीरो आ यस गया सर। तभी आपने कहा कि ये गुणनखंड यानी कि वो एक फैक्टर है, वरना तो आप कह देते ये एक गुणनखंड यानी कि एक फैक्टर नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ आप इतना सा समझ लो कि मान लीजिए हमें एक पोलिनोमियल दे दिया जाता, एक पोलिनोमियल दे दिया जाता पी वाई, बिल्कुल सेम लिख दे रहे हैं हम, वाई स्क्वेयर माइनस 9। पूछा गया बताइए कि क्या जी वाई वाई माइनस टू इसका एक गुणनखंड फैक्टर है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इसको जीरो के बराबर पुट किया तो y का मान दो आ गया। अब यहाँ पर y का मान दो रख देंगे, सर y का मान दो रखने पर कितना आ गया, दो का स्क्वायर माइनस 9, यानी कि 4 माइनस ये माइनस 5 आ गया, यानी कि जीरो नहीं आया। तो आप कह दोगे कि सर y माइनस टू, वाई माइनस टू वाई स्क्वेयर माइनस 9 का एक गुणनखंड नहीं है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, एक गुणनखंड यानी कि फैक्टर सॉरी नहीं है। चलिए अगर इतना सब चीजें क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, आपको बताना है क्या, x माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि x माइनस एक, बताइए नीचे लिखे हुए कौन से बहुपद का, बताइए नीचे लिखे हुए कौन से बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए पता लग गया ना आपको क्या करना है। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और आपका पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 100 के लिए आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग। अरे पोल कहाँ गया, ओहो, एक सेकंड, अभी पोल सेक्शन अभी आ जाता है, अभी रुकिए।
चलिए अब आपके पास में पोल सेक्शन आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। अब पहले आप लोग हमें ये बताइए कि आप लोगों को क्लियर है ना, करना क्या है। देखिए हम थोड़ा सा और आपको हिंट दे देते हैं। आपसे पूछा गया कि आप ये बताओ x-1, x-1, ये बताओ कौन से पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है। मान लीजिए एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है पी एक्स, कितना लिखा हुआ है 3x² माइनस 3x। भाई अगर ये एक फैक्टर है या नहीं हमें कैसे पता लगेगा। आप कहोगे सर gx को पहले मैं 0 के बराबर पुट करूंगा और वहां से मैं x का मान निकालूंगा और सर x का मान यहां रखकर देखूंगा। अगर सर x का मान 3 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1, अगर सर मेरा x का मान 1 रखने पर 0 आ गया, यानी कि ये x-1 इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है। बोलो है कि नहीं है। यस सर। बस हमें ये बताना है कि वो किसका गुणनखंड नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए। अभी तक सिर्फ किसी भी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक। हाँ, और अगर आपको यहाँ ऑप्शंस देखने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ तो सारी चीजें क्लियर होंगी शायद आप लोगों को। यहाँ लिखा हुआ है 9x² माइनस 3x-6, यहाँ भी क्लियर होगा 4x⁵ माइनस 4x²। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x। चलिए ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। तो एक भी बच्चे ने आंसर नहीं, एक बच्चे ने आंसर किया है सिर्फ अभी तक, एक बच्चे ने। चलिए आप लोग ट्राई तो कर रहे हो ना सभी लोग। प्लीज हमारे कहने से, यस सर। हाँ, प्लीज आप लोग हमारे कहने से सिर्फ ट्राई कर लेना। बाकी हो या ना हो वो अलग बात है, बट ट्राई जरूर कर लेना। अभी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं और 10 में से, ठीक है, इसमें 10 में से, कि कौन नहीं है 0। हाँ गुणनखंड नहीं है, कौन फैक्टर नहीं है, कौन फैक्टर नहीं है। ओके सर। अभी तक 10 बच्चे प्रेजेंट हैं जिनमें से 2 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के अभी 8 बच्चे जल्दी से ट्राई करके अपना आंसर कीजिए। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए अगर 4 बच्चों का आंसर आ गया है यानी कि इतना टाइम सफिशियंट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट के 10 सेकंड है कि आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। और अब आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकेंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। चलिए पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो। बताइए कि आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो। बोलिए बच्चे, क्या आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो। कोई तो बोलिए माइक ओपन करके, ताकि हमें भी पता लगे कि हाँ आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो पोल सेक्शन में रिजल्ट। यस सर, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए जरा सामने। अब आप ये कहोगे कि सर, हाँ, ए ऑप्शन एक बच्चे ने भेजा है, बी ऑप्शन भी एक बच्चे ने भेजा है और सी ऑप्शन 3 बच्चों ने भेजा है। टोटल 5 बच्चों ने आंसर किया है। कुछ ऐसा ही है ना मुस्कान।
चलिए अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। भाई देखो, सही आंसर तो आप लोगों को एक्सप्लेन किया था अभी हमने। भाई क्या एक्सप्लेन किया था, सामने लिखा हुआ भी है जो एक्सप्लेन किया गया था कि मान लीजिए आपके पास में एक पोलिनोमियल पी एक्स है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए जी एक्स इसका एक गुणनखंड है या नहीं, तो आप क्या करोगे, जी एक्स को 0 के बराबर पुट करोगे, वहां से एक्स का मान निकालोगे, और एक्स का मान आप पी एक्स में रखोगे। अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। हमें तो वही देखना है कि फैक्टर ना हो, फैक्टर ना हो, यानी कि x बराबर 1 रखने पे 0 नहीं आए। अब जब आप बी ऑप्शन में x बराबर 1 रखोगे, रखो बी ऑप्शन में x बराबर 1, यानी कि पी एक्स है हमारे पास में कितना, 9x² माइनस 3x माइनस 6। जब आप यहाँ पर x की जगह 1 रखोगे तो कितना आ गया, 9 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 माइनस 6। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की गुणा 9 में करोगे 9, माइनस 3 एकम 3 माइनस 6, ये माइनस के 9 ये प्लस के 9, कट के कितना आ गया बच्चे, 0 आ गया। यानी कि यहां पर भी ये एक इसका गुणनखंड है, हमें चाहिए कि गुणनखंड ना हो। जब आप सी ऑप्शन पर जाओगे, जब आप सी ऑप्शन पर जाओगे, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x। भाई x की जगह 1 रखा तो ये हो गया 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1। अब देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 की गुणा 4 में करोगे 4। भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की गुणा 3 में करोगे 3, माइनस 4 एकम 4, तो ये प्लस के 4 और माइनस के 4 कट गए, यहाँ पर कितना आ गया 3। आप कहोगे सर यहाँ 0 नहीं आया, तो यहाँ पर एक गुणनखंड नहीं है। बोलो इतना क्लियर सभी को, बोलिए क्या यस सर। क्लियर है सभी को, ठीक है। यस सर। चलिए तो आप कहोगे सर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी कि बीजीय सर्वसमीकाओं की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी कि बीजीय सर्वसमीका होती क्या है। जब भी आप ये समझिए कि आपके पास में क्या लिखी हो, एक सर्वसमीका एक ऐसी चीज होती है, जैसे कि मान लो हमने लिख दिया एक सर्वसमीका ही हम आपको लिखकर दिखा रहे हैं, तो आप मान लेना कि वो सर्वसमीका मतलब लिखकर ही दिखा रहे, तो वो सर्वसमीका ही है। जैसे कि एक आपने जरूर सुना होगा कि x² माइनस y² का जो मान होता है वो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के बराबर होता है। बोलो ये आपने सभी ने सुना है कि नहीं सुना है, बोलिए, ये आपने यस सुना सर, है कि सुना है। सुना यस है। सर। यानी कि जो सर्वसमीकाएं आइडेंटिटीज होती है ये हमारी फॉर्मूला भी होती है, आप ऐसा समझ सकते हो कि हमारे फॉर्मूले के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने जरूर जरूर सुना है x² माइनस y² एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के बराबर होता है। यानी कि जो भी आइडेंटिटी होती है उसमें दो खासियत होती है। क्या होती है खासियत, दो खासियत होती है कि वो चर के हर एक मान के लिए, यानी कि चर के हर एक मान के लिए सत्य होती है, मान के लिए सत्य होती है। यानी कि जो सर्वसमीका होती है चर के हर एक मान के लिए सत्य होती है। कैसे, यानी कि सर आप चर की जगह कुछ भी रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, -5 -10 -15 -20 कुछ भी रख लो, वो ट्रू होगी। जैसे कि सर आपने बताया x² माइनस y² हमारे पास में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। अब आप यहाँ पर x की जगह कुछ भी मान रख लो, 5 रख लो, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस आप y की जगह 4 रख लो, 4 का स्क्वायर, तो बच्चे 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 25 में 16 गए कितने बचे 9। अब आप इसको चेक कर लो, भाई x की जगह आपने 5 रखा प्लस y की जगह आपने 4 रखा, x की जगह आपने 5 रखा माइनस y की जगह 4 रखा। अब बताओ 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, और 5 में से 4 गया 1, कितना आ गया 9। ये दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं है, आप कहोगे सर ये दोनों वैल्यू बराबर है, क्योंकि सर्व समीका की विशेषता होती है कि वो चर के हर एक मान के लिए क्या होती है, ट्रू होती है। यानी कि LHS हमेशा RHS के बराबर होता है। बोलो क्लियर सभी को, यस सर। यही यस हमारी सर। यही हमारी अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है। यही क्या होती है हमारे पास में अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यानी कि सर्व समीकरण। चलिए देखिए, अगर हम बात करें तो पहली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यानी कि जो हमारे पास है पहली बीजीय सर्व समीका है, वो ये है कि आपको याद रखना है। देखो ये फॉर्मूले वैसे भी आप लोग 10th क्लास में हो, आपको याद होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आपको याद करना है, हम ये कह रहे हैं याद होंगे, और आप लोगों को इनको भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत इस्तेमाल करना है कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर होता है
तो जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। देखो जिसको याद नहीं है प्लीज याद कर लेना, दिसंबर खत्म होने को है और आपके एग्जाम्स हैं, 15 फरवरी की डेट आई हुई है और हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए एग्जाम्स, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत पीछे हो जाएंगे। तो आपके पास में 1.5 महीना ही है सिर्फ। तो ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप कहोगे सर ये तो ये 2ab तो बीच में लिखा हुआ है। बच्चे कहीं पर भी लिख लो, अगर कहीं पे लिखा है 2 + 4 + 5, तो देखो 2 और 4 6 और 5 11 ही होता है। लेकिन फिर अगर आपने इसको 5 को बीच में रख दिया तो क्या आंसर बदल जाएगा? नहीं, 5 2 7 और 7 और 4 11 ही होता है। क्लियर सभी को? तो जब जो चीजें प्लस की होती है उनको आप कहीं पर भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके साइन के साथ रख दो। आपने कहा सर ये हमारे पास में होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, याद कर लेना है सभी को। क्या याद कर लेना है कि सर ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और यहाँ पर समझिए ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब होता है कि 2 की गुणा ए में हुई है और फिर बी में हुई है। बोले इतना क्लियर सभी को 2ab का मतलब? यस सर। ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछने लगे बताइए भाई अगर हमने लिख दिया z + 2 का स्क्वायर बता दो कितना होगा। तो आपने कहा सर a का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2a, a के स्थान पर z और b के स्थान पर 2। ये सर कितना हो गया? z का स्क्वायर तो z स्क्वायर हो गया प्लस सर 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया प्लस सर 2 की गुणा 2 में की 4 और 4 के गुणा z में की तो 4z हो गया। बोलो क्लियर सभी को? बोलिए इतना क्लियर? यस सर। देखो आप लोग चैट सेक्शन में टाइप कर सकते हो या फिर माइक ओपन करके यस बोल सकते हो कि हाँ सर क्लियर है, बट आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए। रिस्पॉन्स से हमें पता लगेगा कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, आगे चले या ना चले। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब जैसे कि हमने आपसे Z+2 पूछा था, वैसे आपसे Z+3 पूछ लिया गया है। अगर Z+3 को देखा जाए तो क्या आप लोग चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं जल्दी से? अभी 7:26 हो रहे हैं और हम 7:28 तक सभी का इंतजार कर लेते हैं कि आप लोग चैट सेक्शन में आंसर दे रहे हो Z+3 का स्क्वायर। चलिए हम 2 मिनट इंतजार करेंगे सभी का और सभी लोग अपने आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजेंगे कि Z+3 का स्क्वायर कितना होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं लिख पा रहे माइक ओपन करके बताएंगे तो आप माइक ओपन करके भी बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने कॉपी पर लिख लिया है, आप कैमरा ऑन करके दिखाना चाहते हो तो आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, जैसे मर्जी दिखाओ, बट आप अपना आंसर जरूर दिखाइए। चैट सेक्शन में लिख कर दिखाइए, माइक से बोल कर दिखाइए या फिर आप कैमरा ऑन करके कॉपी पर लिख कर दिखाइए। जब हो जाए तो प्लीज आप एक बार बता देना कि सर मेरा हो गया है। सर क्या इसके फैक्टर भी करने होंगे? नहीं भाई, स्क्वायर करना है। Z+2 का स्क्वायर अभी हमने खोल के दिखाया था आपको, Z+2 का स्क्वायर बस। यस सर, हो गया। ठीक है, बाकी बताइए बच्चे, और किसी का हुआ मुस्कान के अलावा? मुस्कान वैसे भी स्टार बच्ची रहती है क्लास के अंदर, वो ज्यादातर चीजों को सॉल्व करती है, विथ इन द टाइम करती है। और ये ऐसा जस्ट इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको काफी बार बोला था, ऐसा हुआ था मुस्कान? नहीं हुआ था? क्योंकि बच्चे यस रिस्पॉन्स सर। नहीं करते थे। और बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, इस चीज की वजह हम लोगों को बताई थी मुस्कान ने कि बच्चे क्लास को ज्वाइन करके लेट जाते हैं, क्योंकि सर सर्दियां बहुत हो गई है, हरियाणा की तरफ तो और ज्यादा हो गई है। सर यूपी की साइड ज्यादा होती है। वो अलग अलग वो बात होती है, यूपी वालों को लगता है हरियाणा और दिल्ली की तरफ ज्यादा ठंड हो जाती है या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है, उनको लगता है कि उधर ज्यादा ठंड होती है।
बट मौसम यस ठंडा है, सर। क्या तो मानना पड़ेगा। हमारे फ्रेंड रहते हैं बिहार में। बिहार में इतना सर्दी है। आज बताओ कोहरा कितना था आपके इधर, था कि नहीं था? सर सुबह था बहुत ज्यादा, बट अब नहीं है। अब नहीं है। सुबह इतना कोहरा था कि आप 5-6 हाथ आगे तक देख पाओगे, उसके आगे कुछ नहीं देख पाओगे। तो सर्दी तो है। तो यस बच्चे सर। क्लास ज्वाइन करते हो तो थोड़ा सा क्या कर लिया करो, एफर्ट भी लगाया करो। सर्दी है मानते हैं, सर्दी हमारे लिए भी है। देखो हम भी तो लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप भी ट्राई किया करो। चलिए, इतना टाइम सफिशिएंट था। 7:28 हमने बोला था, 7:29 हो गया है। तो अब बताइए कौन बच्चा अपना माइक ओपन करके बताना चाहता है, कैमरा ऑन करके दिखाना चाहता है, जैसे भी आप लोग चाहते हो। माइक ओपन करके बताना चाहते हो, बताइए। Z+3 का स्क्वायर कितना होगा? कोई बताना चाहता है या हम बताएं? आप लोग मैच करोगे अपना आंसर? देखिए, सर बता दो, मैच कर लेंगे। ठीक है, देखिए Z+3 है। तो आप कहोगे सर ये हमारे पास में काम करेगा A+B का स्क्वायर। ऊपर लिखा हुआ भी था A+B का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर A स्क्वायर, यानी कि आपने लिखा सर इसका स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस 2AB। ए के स्थान पर जेड और बी के स्थान पर 3। यानी कि आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि सर अगर लिखा है Z+3 का स्क्वायर, तो सर पहले तो जेड का स्क्वायर, फिर सर 3 का स्क्वायर, और फिर सर जो 2 है वही 2 × Z × 3। ठीक है। अब जब सॉल्व करोगे तो जेड का स्क्वायर भाई जेड का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2 × 3 = 6, और 6 के गुणा जेड में करेंगे तो 6Z हो जाएगा। चेक कीजिए सभी का आंसर ये आया ना, Z² प्लस 6Z+9। अगर किसी का 6Z पीछे भी आ रहा है तब भी ठीक है। Z² + 9 + 6Z, ये दोनों ही आंसर ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, चैट सेक्शन में रिस्पॉन्स कर दीजिए अगर सभी चीजें क्लियर, तो वाई टाइप करें ताकि हम लोग जल्दी से आगे चले, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए। अब देखिए, आपने A+B का स्क्वायर सीखा, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं वो भी समझ लीजिए। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ज्यादातर ऐसी जगह जहां पर, जैसे कि 103 का स्क्वायर, आप लोग जानते हो भाई 103 को हम लिख सकते हैं 100+3 का स्क्वायर। भाई 103 को कितना लिख सकते हैं? 100+3। और आपने इसको लिख दिया 103 लिखा हुआ था। सर मैं 103 को 100+3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अगर आपके पास में 100 रुपए, मम्मी जी ने 3 रुपए और दे दिए, तो कितने हो गए? 103। ठीक है, चलिए, तो हम लिख सकते हैं 100+3 का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हो भाई ये A² यानी कि सर ए के स्थान पर तो 100 है, 100 का स्क्वायर, प्लस B² यानी कि सर बी के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस 2AB। 2A के स्थान पर सर 100 है और बी के स्थान पर 3 है। जब इसको सोल्व करेंगे तो सर 100 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 100 का स्क्वायर होता है 100 × 100। और जब आप 100 की गुणा 100 में करोगे तो कितना आएगा? सर 1 की गुणा 1 में कर देंगे 0 आ जाएगा, सॉरी 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, बाकी सर 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो आपने कहा सर 100 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 10,000, प्लस सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस सर 2 की गुणा 3 में की 2 3 6, 6 की गुणा 100 में की तो सर हो गया 600। जब सभी को जोड़ेंगे, सर इसके नीचे मैंने 600 लिखा, सर इसके नीचे मैंने 9 लिखा, जोड़ा तो ये कितना हो गया? 10,609। बोलो क्लियर सभी को? सर दोबारा समझाना। अगर इतना क्लियर है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल समझाएंगे, सारी चीज समझाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे। देखिए, जितने बच्चों को समझ में आ गया वेल एंड गुड, और जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए हम एक बार फिर से सारी चीज रिपीट करेंगे। सारी चीजें, अगर कहीं पर भी कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है, तो पूछ सकते हैं। भाई 103 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 103 को हम लोग जानते हैं कि सर 103 होता है 100+3। सर इसका स्क्वायर है, यानी कि सर हम 103 को लिख सकते हैं 100+3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, चलिए। अब आप लोग जानते हैं ये लिखा है सर A+B का स्क्वायर कितना होता है? सर A² + B² +2AB। यहां तक बोलो, किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है। देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? यहां पर देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है। आप कहोगे सर जो 100 का स्क्वायर होता है, सर इसका मतलब होता है 100 × 100। 100 × 100 भाई 100 के स्क्वायर का तो मतलब यही होता है 100 × 100। जब आप 100 की गुणा 100 में करोगे कितना आएगा? भाई आप लोग 10 की गुणा 10 में करते हो तो कितना आता है? आप कहोगे सर 100 आता है।
सर अगर हम 10 की गुणा 100 में कर दें कितना आता है, आप कहोगे सर 1000 आता है। हो क्या रहा है, यानी कि सर 1 की गुणा 1 में हो रही है, बाकी दोनों जीरो जुड़ जा रही है, 1 और 1 2 जीरो। सर 1 की गुणा तो 1 में हुई, बाकी 2 और 1 कितनी जीरो, 3 जीरो। ऐसे आप करोगे, सर 1 की गुणा 1 में हो गई, बाकी 2 और 2 4 जीरो, 1 2 3 4। बोलो इतना क्लियर सभी को। भाई 100 का स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हो, बहुत यस आसान है। सर। 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुणा 100, और ये कितना हो गया सर हमारे पास में 10,000 हो गया। तो चलिए हमने उसको 10,000 लिख दिया, ठीक है। चलिए फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस सर 2 तिया 6, और 6 की गुणा 100 में की तो 600 हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब सिर्फ हमें जोड़ना है। भाई 10,000 के अंदर आपने 600 जोड़ा, और फिर आपने 9 जोड़ा, तो भाई ये 9 हो गया, ये जीरो, ये 6, ये 10, यानी कि 10,609। बोलिए इतना क्लियर। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यानी कि 10,000, बच्चे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, ये जीरो एक्स्ट्रा लगी है, जीरो की जरूरत हमें नहीं है। चलिए अब लिखा है 81 प्लस 18b प्लस बी स्क्वेयर। अब देखो आपको एक चीज और याद रखनी है, क्योंकि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, आप लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हो पोलिनोमियल। और जो पोलिनोमियल होता है, यानी कि जो बहुपद होता है हमारे पास में, बहुपद वाला जो चैप्टर है, इसमें हम लोग फैक्टर करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं, फैक्टर, यानी कि गुणनखंड करना सीखते हैं। हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि सर अगर हमारे पास में ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो सर अगर हमारे पास में अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम उसको बंद करके जवाब दे देंगे ए प्लस बी का स्क्वायर। बोलो क्लियर सभी को, बोलिए क्लियर। जैसे कि आपसे कोई पूछने लगे पी स्क्वायर, ठीक है बच्चे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, आप क्या कहोगे सर, आंसर आएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इतना क्लियर सभी को। यस सर। यस ठीक है, सर। अब आप देखिए, अब आप कहोगे कि सर अब इसमें क्या करें, इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको बी स्क्वायर दिखा, तो बी स्क्वायर से हम लोगों को हिंट मिली कि क्या इनमें से कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है। आप कहोगे हाँ सर, अगर 81 को देखा जाए तो सर ये 9 का स्क्वायर होता है 81, प्लस सर मेरे पास बी स्क्वायर प्रेजेंट है। आप लोग जानते हो अगर फॉर्मूला होता है तो क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, प्लस 2a, ए के स्थान पर 9, बी, बी के स्थान पर बी। क्या ये हमारे पास में 18b आ गया। आप कहोगे सर ये तो इसके साथ मैच कर गया, यानी कि सर मेरा जो आंसर आ गया वो 9 प्लस बी का स्क्वायर आ गया। बोलो क्लियर सभी को या नहीं क्लियर। यस भाई सर। आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया, आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया, आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया, आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया। आपने क्या किया, आपने सिर्फ 81 को 9 का स्क्वायर लिखा, आपने इसको बी का स्क्वायर लिखा, और फिर आपने कोशिश की कि सर अगर मैं इसको ए का स्क्वायर मान लूं, इसको मैं बी का स्क्वायर मान लूं, तो मेरे पास 2ab कितना होगा, 18b, और वो इसके साथ मैच कर गया, और वो इसके साथ क्या कर गया, मैच कर गया। तो आप कह सकते हो कि सर ये 9 प्लस बी का होल स्क्वायर है। बोलो क्लियर सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, मान लो, सर। मान लो इसी सवाल को, मान लो इसी सवाल को हम ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें, अभी आप समझना, आप बहुत सारी चीजें समझोगे। मान लो इसी सवाल को हम लोग ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें, ये देखिए यही सवाल है सेम डिक्टो, 81 प्लस, यहां पर हमने इसको लिख दिया, कितना लिख देते हैं इसको, 36b प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए क्या आप इसको 9 प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हो। बोलिए, क्या आप इसे 9 प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हो, बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो आपको कहना पड़ेगा कि सर नहीं लिख सकते, नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है बच्चे, आप ये देखो, बच्चे आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब हम लोग गलती करते हैं तभी हमें समझ में आता है। आप ये देखिए, जब आप इसको हल करेंगे तो आपने कहा सर ये 9 का स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता ही होता है।
प्लस सर ये बी का स्क्वायर। देखा जाए तो सर ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो प्लस 2 ए के स्थान पर 9, बी के स्थान पर बी, तो सर मेरे पास में 18 बी होना चाहिए। सर यहाँ 36 बी है, तो मुझे इसको कट करके लिखना पड़ेगा 36 को कितना, प्लस 18 बी प्लस 18 बी। अब मैं कहूंगा, क्या कहूंगा कि सर ये जो मेरी 3 टर्म है ना, 1 2 3, सर इन तीनों को तो मैं लिख सकता हूं 9 प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस मेरे पास में भी 18 बी और बाकी है। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। चलिए अगर इतना क्लियर है, एक छोटी सी प्रॉब्लम और बताते हैं आपको। सेम क्वेश्चन समझना, सेम क्वेश्चन है। 81 प्लस, अब यहाँ 18 की जगह मान लो 16 आ जाए, 16 बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करोगे आप कहोगे सर ये तो 9 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर हो गया, प्लस सर ये बी का स्क्वायर हो गया, प्लस सर अगर ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर तो 2ab, 2 ए के स्थान पर 9 बी के स्थान पर बी, ये कितना आ गया सर 18b। सर मेरे पास तो 18b नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक काम कर सकता हूं क्या, कि मैंने अपने पास से 2b को जोड़ लिया और 2b को घटा लिया। बोलो इतना क्लियर सभी को, कि सर मैंने एक काम किया, अपनी तरफ से 2b जोड़ लिया। अब 2 ही b क्यों जोड़ा, क्योंकि सर मेरे पास 16 तो था, मुझे 18 चाहिए, तो 2b की कमी थी, तो लो मैंने सिर्फ 2b की कमी को पूरा कर दिया, मैंने 2b को जोड़ भी दिया और 2b को घटा भी दिया। देखो इतना देखोगे तो 0 ही है, तुमने कुछ नहीं किया, यानी कि तुमने कुछ नहीं किया और आपका काम भी हो गया। कैसे? अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे कि सर मैं इतने सारे सवाल को, कितने सारे सवाल को, सर इतने सारे सवाल को इस पूरे को मिला करके कितना लिख सकता हूं, सर 9 प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और मेरे पास में बच गए माइनस के 2b। बोलो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं ऐसे? बोले क्लियर हुआ ना? यस सर। भाई 16 तो फॉर्मूले में नहीं आ रहा था, 2b की कमी पड़ रही थी, तो मैंने 2b को जोड़ लिया और 2b घटा लिया, तो मेरा यहां तक तो फॉर्मूला बन गया, बाकी जो बच गए उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। चलो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनको सोल्व करना है, देखिए, और आंसर पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन नंबर 102, पहले क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। चलिए तो आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हमने आपका चैट सेक्शन तो बंद कर दिया है और आपका पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 102 के लिए, ठीक है। चलिए 102, और इसमें ऑप्शन हैं 4, ए बी सी डी, ए बी सी डी। चलिए सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं जल्दी से। 2x प्लस 3y का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 2x प्लस 3y का स्क्वायर बताइए कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है और हमें नहीं लगता कि 2 मिनट का भी सवाल है। अभी 7 बज करके 41 मिनट हो रहे हैं और 43 मिनट तक तो हो जाना चाहिए, 2 मिनट सफिशियंट है। हो गया सर। आप पोल सेक्शन में वोट कर दीजिए बच्चे, जो भी ऑप्शन आपका आ रहा है चेक कीजिए। अभी तक किसी ने भी पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। चलिए शायद पहले मुस्कान नहीं किया है पहला आंसर। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। देखो आप लोग सभी बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन, सॉरी पोल सेक्शन के अंदर वोट करने के साथ साथ याद भी रखना कि आपने कौन सा आंसर वोट किया है। हम अभी आपसे पूछेंगे, पूछ करके आपका नाम बोर्ड पर लिखेंगे सामने स्क्रीन पर कि सी ऑप्शन किस किस बच्चे ने किया है, तब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर अभी लगभग लगभग 11 बच्चे हैं, 6 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 5 बच्चे बाकी हैं।
तो प्लीज बाकी के 5 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। आप लोग बताइए कि आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हैं? बोलिए क्या आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हैं? बोल दो, माइक यस ओपन सर। करके बोल। ठीक सर है, ए तो सर एक बच्चे ने, सर बी भी 2 बच्चों ने, सर सी भी 2 बच्चों ने, सर डी भी 2 बच्चों ने। ठीक है, यानी कि आप कह रहे ए ऑप्शन तो एक बच्चे ने, बाकी ये भी 2 ने, ये भी 2 ने, ये भी 2 ने। अब बताओ, सिर्फ एक फॉर्मूला एक्सपेंड करना है हम लोगों को, सिर्फ एक फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। 2x प्लस 3y का स्क्वायर। आप लोग बताइए क्या होगा। आप कहोगे सर ये ए के स्थान पर है पूरा, और सर ये बी के स्थान पर है पूरा, तो सर फॉर्मूला होगा ए का स्क्वायर, यानी कि सर 2x का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर, प्लस 2ab। सर ए के स्थान पर 2x और सर बी के स्थान पर 3y। बोलो यहां तक सभी को क्लियर है क्या? माइक ओपन करके बोल दो, क्लियर है ना सभी को? यस सर। ठीक है। अब आप देखिए, अगर किसी बच्चे का गलत हुआ है किसी वजह से, तो आप लोग अपनी कॉपी के अंदर स्टार बना के लिख लीजिए। बच्चे 2x का स्क्वायर, बच्चे 2x के स्क्वायर का मतलब है 2x गुणा 2x। बच्चे 2 की गुणा 2 में की 4, x की गुणा x में की x स्क्वायर, यानी कि आप कहोगे सर ये हो गया 4x स्क्वायर, प्लस सर 3y का स्क्वायर। सर 3y के स्क्वायर का मतलब क्या है कि सर 3y गुणा 3y। सर 3 की गुणा 3 में की 9, y की गुणा y में की y स्क्वायर। कितना हो गया हमारे पास में? 9y स्क्वायर, प्लस बच्चे 2 की गुणा 2 में की 4, 4 की गुणा 3 में की 12, 4 थे 12, x की गुणा y में की xy। सर आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। बोलो क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है अभी? यस सर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज वो माइक ओपन करके ही पूछ ले कि सर मेरे को ये डाउट है। बोलो, सभी को क्लियर है ना? अब आप लोग समझ सकते हो कि एक छोटा सा फॉर्मूला एक्सपेंड करने में हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग यही देखते कि साथ ही मना कर देते सर 2x का स्क्वायर। सर 2x तो छोड़ो, सर अगर x प्लस वाई का ही स्क्वायर होता तो अभी फॉर्मूला ही है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि स्क्वायर तो आता सर, x का स्क्वायर तो आता। सर यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं था, सर यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं था, ये दोनों ऑप्शन तो किसी कीमत पर हो ही नहीं सकते थे। बोलो क्लियर सभी को? नहीं क्लियर? भाई दो ऑप्शन तो किसी भी यस सर। कीमत पर हो ही नहीं सकते थे। ठीक, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालते, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालते तो सिर्फ आपको ये पता लग जाता कि सर इसमें से और इसमें से कौन सा लेना है। आप जानते 2ab यानी कि 2 की गुणा 2 में की 4, 4 की गुणा 3 में की 12। सर 12xy मुझे चाहिए, सर 6xy भी मेरा नहीं चलेगा। अब बताइए क्या इतनी सारी चीजें सभी बच्चों को क्लियर हैं? यस सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं और आगे आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है? चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं और आगे आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करें। चलिए यहां पर देखिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन बंद करके दिखाया गया था, दिखाया गया था नहीं दिखाया था, बंद करके। चलिए अभी आपका, यस। हाँ, तो आप लोगों को वही क्वेश्चन फिर से बंद करना है, मतलब क्वेश्चन तो ऐसा ही है और आपको ये बंद करना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 103 के लिए हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 के लिए। चलिए आप लोग इसको सोल्व कीजिए और सोल्व कर करके अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है, हम एक बार सामने स्क्रीन पे लिख भी देते हैं। आप लोगों से पूछा गया है कि 25
ए स्क्वायर प्लस 10ab प्लस बी स्क्वायर को जब आप बंद करोगे, जैसा भी वो क्वेश्चन किया था ना हमने 81, याद है? प्लस, याद आया कि नहीं यस आया? यस सर। 18b प्लस बी स्क्वायर, आपको वैसे ही ये क्वेश्चन भी सोल्व करना है। चलिए कीजिए सोल्व। जल्दी से सोल्व करो भाई, मौसम बहुत ठंडा है, फिर आप लोग भी आराम करना। 5-7 मिनट और पढ़ लेते हैं हम लोग, इसको खत्म करते हैं जल्दी से। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है। चलिए 3 बच्चों के आंसर आ चुका है, और अभी क्लास के अंदर 12 बच्चे प्रेजेंट हैं। बाकी के 9 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी बाकी के 7 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। बाकी के 7 बच्चे। लास्ट 5 सेकेंड्स। अभी तक सिर्फ 5 बच्चों ने अपना आंसर किया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। क्या आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो? बताइए जल्दी से। यस सर। बोलिए माइक को। सर बी 3 ठीक है। बच्चों ने, सर सी भी सर 3 बच्चों बी, ने, अभी भी सर 3। ठीक है, बी भी 3 बच्चों ने और सी भी 3 बच्चों ने। देखो कितना यस आसान सर। था बच्चे, माइक बंद कर लेंगे सभी लोग अपना। देखिए कितना आसान था, माइक बंद करेंगे सभी लोग अपना। देखिए भाई ये 25a² लिखा है, यानी कि स्क्वायर सिर्फ ए के साथ में है। लेकिन पर अगर देखा जाए तो 25 किसका स्क्वायर होता है? आप कहोगे सर 25 को देखो, 25a² का मतलब है सर 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा 5, और a² को a गुणा a, यानी कि देखा जाए तो सर ये बनेगा 5a का होल स्क्वायर। यानी कि सर 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर 5 का स्क्वायर 25, ए का स्क्वायर a², यानी कि 25a² प्लस सर ये रहा b²। अब हम चेक करेंगे सर a² प्लस b² प्लस 2a, ए के स्थान पर 5a और बी के स्थान पर b, ये कितना सर हो गया? आपकी आवाज वो सही नहीं आ रही, कट के आ रही है। अच्छा आवाज नहीं आ रही है क्या? एक बार बताइए सभी लोग। सर हमें तो सर सही आपकी आ रही आवाज है। बड़ी सही नहीं आ रही। ठीक है, आप एक काम कीजिए, क्लास को कट करके रिज्वाइन कीजिए जल्दी से। अभी हम वेट कर रहे हैं। सालू नागर के नाम से बच्चे, आप क्लास को कट करके एक बार रिज्वाइन कीजिए। आप क्लास को कट करके रिज्वाइन कीजिए। चलिए देखिए, अभी आप लोग देखना, शायद आप लोगों को आवाज सही आए। देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, जब भी बंद करने वाला क्वेश्चन आएगा ना, याद रखो भाई, जब भी बंद करने वाला क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपको खुला हुआ स्क्वायर मिल रहा है, आपको बंद करना है, तो
आपको दो ही चीजें इस्तेमाल करनी है। क्या चीजें सर इस्तेमाल आपकी करनी आवाज कट कट के आ रही है। सर आपकी आवाज है? कट बच्चे कट के आ रही है। बच्चे चैट सेक्शन चेक करो। आप क्लास को रिज्वाइन कीजिए, हमने चैट सेक्शन में लिखकर भेजा है, जल्दी से। चलिए देखिए आप लोग सामने, जब भी बंद करने वाला क्वेश्चन आए, एक बार हम चेक कर लेते हैं नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा है। बच्चे सर आपकी हमारी आवाज तरफ, सही नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। आपको यही बता रहे हैं सालू बच्चे प्लीज, हमारी तरफ से कोई नेटवर्क इशू नहीं है। सालू हमारी तरफ से बच्चे कोई भी नेटवर्क इशू नहीं है। सालू नागर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हमारी तरफ से कोई भी इशू नहीं है, नेटवर्क इशू। आप क्लास को कट करके, आप क्लास को कट करके रिज्वाइन करें। आप क्लास को कट करके क्या करें बच्चे, रिज्वाइन करें। अगर आप ऐसे ही माइक ओपन करके बार बार बोलोगे तो ऐसे सभी क्लास के अंदर बच्चे जितने भी हैं सभी को डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब आप लोग एक चीज याद रख सकते हैं भाई, क्या याद रख सकते हैं कि सर जब भी एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में आएगा जिसको हमें बंद करना है, जिसको हमें स्क्वायर में बंद करना है, तो हम ये देखेंगे कि सर ये तो बनेगा 5a का स्क्वायर, यानी कि सर ये हमने होल स्क्वायर लिखा, प्लस सर ये बन गया बी स्क्वायर। सर इतना ही सोल्व करना है, बाकी हमें ये नहीं देखना, हमें ये नहीं देखना होता। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम प्लस 2ab अपनी तरफ से लिखेंगे। ए के स्थान पर 5 है और बी के स्थान पर बी। जब इसको चेक किया तो कितना आ गया, 2 पंजे 10 ab, यानी कि ये करेक्ट लिखा हुआ है। अगर ये करेक्ट लिखा हुआ है तो हमें पता लग गया कि ये 5a प्लस बी का होल स्क्वायर है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है, यानी कि 5a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 2b के स्क्वायर नहीं है, क्योंकि बच्चे 2b के स्क्वायर कौन होगा? अच्छा आप इसको एक्सपेंड करो, कितना होगा? आपने कहा सर अगर हम इसको एक्सपेंड करें, किसको, 5a प्लस 2b को अगर एक्सपेंड करेंगे तो सर 5a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a के स्थान पर 5 है, बी के स्थान पर 2। आप देखो 5a का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर। 2b का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 2 पंजे 10 दूनी 20ab। क्या हम लोग इसको बंद कर रहे हैं? आप कहोगे नहीं सर, हम तो 10ab और b स्क्वायर को बंद कर रहे हैं। क्लियर सभी को? तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। यस सर। चलिए अब आप लोगों के पास में एक 104 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट ये अभी आपको इसी क्लास में करना है। ठीक है, चलिए कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर कितना है आपके पास में, 104। 104 नंबर के लिए आपके सामने पोल सेक्शन आ गया है, जल्दी से सॉल्व कीजिए कौन सा सही है, और जल्दी से अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोगों से पूछा गया है 102 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 102 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, 102 का स्क्वायर बताइए कितना होगा। आप लोग जानते हो जब भी ऐसा सवाल आता है तो सर हम लोग जानते हैं 102 कितना होता है। सर 100 में अगर 2 को जोड़ दें तो 102 बन जाएगा, यानी कि सर ये लिखा हुआ है 100 प्लस 2 का स्क्वायर। चलो ट्राई करो जल्दी से। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है, चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। भाई आप लोग सोल्व कर रहे हो ना सभी लोग? यस सर। कीजिए सोल्व। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी आंसर जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि अभी 3 ही बच्चों का आंसर आया है और ये सवाल इतना बड़ा नहीं है, इतना टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे क्या आप लोगों को रिजल्ट दिखाई दे रहा है पोल सेक्शन में? यस सर। बोलिए बोलिए। ठीक है। ठीक है सर 5 बच्चों ने आंसर किया है और वो डी ऑप्शन भेजा है, यानी कि इस बार सभी का ठीक है। देखिए 102 के स्क्वायर का मतलब है सर यहाँ पर ए के स्थान पर 100, यानी कि सर 100 का स्क्वायर, प्लस बी के स्थान पर 2, यानी कि सर 2 का स्क्वायर, प्लस 2 ए के स्थान पर 100 और बी के स्थान पर 2। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 100 का स्क्वायर 10,000, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 की गुणा 2 में की 4 गुणा 100 400। जब आप इसको जोड़ोगे, जब आपने 10,000 के अंदर 400 जोड़ा और 4 जोड़ा तो कितना आ गया? 10,400। कितना आ गया? 10,400। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए तो ये क्लास आप लोग यहीं तक रहेंगी। आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर के ऊपर और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं बाकी हम लोग नेक्स्ट अगली क्लास में। बाय, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट।